अस्सलाम वालेकुम भाई लोग, वेलकम हमारे शो में जिस शो का नाम है फिरकों की दुकानें बंद। The damage has been done. भाई लोग, बहुत से फिरका परस्त लोग खास तौर पर बरेलवी लैला बतूल जो है उसका ये कहना है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिराज साहब की जो स्टूडेंट्स हैं वो इंजीनियर साहब की अंधी तकलीद करते हैं, यानी इंजीनियर साहब जिस तरह बात करते हैं वो इसी तरह उस बात को मानते हैं। तो मैं उन फिरका परस्त लोगों से ये कहना चाहूंगा कि इंजीनियर साहब के जो स्टूडेंट्स हैं वो इंजीनियर के अंधे ब्लाइंड फॉलोवर नहीं है। यानी जिस तरह फिरका परस्त लोग करते हैं, अपने बुजुर्गों और बाबों की जो बात उन्होंने कही होती है कुरान सुन्नत के बिल्कुल खिलाफ होती है, उस बात के ऊपर भी वो अमल करते हैं और आगे से अपने बुजुर्गों और बाबों की और बातों की तावीलें जो है वो पेश करनी शुरू कर देते हैं कि हमारे बाबे जो हैं वो किसी खास कैफियत में थे। पता नहीं उनके बुजुर्गों और बाबों की कौन सी खास कैफियत होती है जिस कैफियत के अंदर सिर्फ और सिर्फ उन्होंने चवले ही मारी होती हैं। आज की वीडियो देखकर आपको ये पता चल जाएगा कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिराज साहब और दूसरे जो फिरका परस्त उलमा के स्टूडेंट्स हैं उनमें क्या फर्क है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सबसे पहले बरेलवी लैला बतूल की वीडियो चेक करें, उसके बाद हम बात करते हैं। क्या बाप जन्नत का दरवाजा है? जी जज्बाती जुमला है, बाकी तो ठीक है। माँ बाप तो जाहिर है जन्नत में जाने का सबब है। मिर्जा साहब, ओ मिर्जा साहब, ये जज्बाती जुमला नहीं है, ये हदीस नबवी है। एक सही हदीस को आप जज्बाती जुमला कह के हदीस की तौहीन कर रहे हो। जामे तिर्मिज़ी में 1900 नंबर ये हदीस मौजूद है, इब्ने माजा में भी है, मिशकात में भी है। और आपके उस्ताद जुबैर अली ज़ई साहब, जिनके नाम के साथ आप अलैहिस्सलाम और रज़ियल्लाहु अन्हु लगाते हैं, उन्होंने भी इसे हसन बोला है। तो थोड़ा सा ना पढ़ भी लिया करें, पढ़ के रिसर्च करके फिर वीडियो बना लिया करें। बिल्कुल हम इस बात को मानते हैं। बाकी हदीस जामे तिर्मिज़ी में मौजूद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बाप जो है वो जन्नत के दरवाजों में से एक दरवाजा, और ये फरमाया कि अगर तुम चाहो इसको महफूज कर लो, अगर चाहो इसको ज़ाया कर लो, यानी बाप जो है वो जन्नत में ले जाने का जरिया है। अब यहाँ पर फिरका परस्त लोगों और बरेलवी लैला बतूल जो है उसको ये पता चल गया होगा कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिराज साहब के स्टूडेंट्स और देखिए जितने भी फिरका परस्त उलमा है उनके स्टूडेंट में कितना फर्क है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिराज साहब ने अपने स्टूडेंट्स की ये तरबियत की है कि अगर इंजीनियर मोहम्मद अली मिराज साहब की कोई इल्मी गलती होती है तो उस गलती को इल्मी हवाले से ही रद्द किया जाएगा, यानी दूसरे फिरका परस्त लोगों की तरह इस तरह नहीं किया जाएगा कि अपने बुजुर्गों और बाबों की अंधी तकलीद करते हुए उनके जो झूठे अकायद हैं यानी और नाम बुजुर्गों और बाबों की गुस्ताखियां जो उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में की हैं उनका दिफा करने। भाई लोग, आपने देख लिया होगा इंजीनियर मोहम्मद अली मिराज साहब और दूसरे जो फिरका परस्त उलमा हैं उनके स्टूडेंट्स में कितना फर्क है। ये जो फिरका परस्त उलमा के स्टूडेंट्स हैं उनका तो यही कहना है कि हमारे बुजुर्गों और बाबों ने जो बात कह दी वो कह दी, यानी अपने बुजुर्गों और बाबों के जो अक़वाल हैं वो कुरान और सुन्नत के मुकाबले में लेके आते हैं। जबकि इंजीनियर मोहम्मद अली मिराज साहब के स्टूडेंट्स का ये कहना है कि कुरान सुन्नत की कोई भी बात हो हम उसको तस्लीम करने के लिए तैयार हैं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिराज साहब ने हमें यही सिखाया है कि अगर किसी के साथ अपने इल्मी इख्तलाफ रखना है तो आप रख सकते हैं, लेकिन आपके बुजुर्गों और बाबों ने और आपके फिरका परस्त जो उलमा हैं उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को यही सिखाया है कि अपने बाबों और अपने मसलक के जो लोग हैं उनकी बातों पर ही अमल करना है, ना कि कुरान और सुन्नत के ऊपर अमल करना है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिराज साहब के स्टूडेंट्स को यही बात जो है ये तमाम फिरकावारियत मसलक परस्ती से अलग करती है। यानी हमारे टीचर की भी अगर कोई गलती होगी तो हम इल्मी हवाले से उसको हाईलाइट करेंगे कि इंजीनियर साहब ने ये गलती की, इंजीनियर साहब को इस बात के ऊपर गलती लगी है, ना कि फिरका परस्त बुजुर्गों और बाबों की तरह और ना ही फिरका परस्त मौलवी के स्टूडेंट्स की तरह उस बात पर डट जाना कि नहीं हमारे बाबे जो है वो बात ठीक कर रहे हैं। ये तो आपने देख लिया होगा कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिराज साहब के स्टूडेंट्स के आगे अगर कुरान सुन्नत की बात आती है तो वो कुरान सुन्नत के आगे अपने टीचर की बात को प्रायोरिटी नहीं देते। और जो फिरका परस्त उलमा है वो अपने बुजुर्गों और बाबों का इस कदर दिफा करते हैं, बुजुर्गों और बाबों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां की हैं और उन गुस्ताखियों के ऊपर वो जो फिरका परस्त उलमा है अपने बाबों का दिफा करते हैं और वो ये कहते हैं कि हमारे बुजुर्ग और बाबे किसी खास कैफियत में थे जिसकी वजह से उनसे ये कुछ हो गया। वह लानत है ऐसी तुम्हारी पढ़ाई होते जिसने ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੜਾਇਆ। इस वीडियो के बाद फिरका परस्त लोगों को समझ आ गई होगी कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिराज साहब ने अपने स्टूडेंट्स को ये तालीम दी है कि अगर आपके सामने कुरान सुन्नत की बात आती है, मेरी बात को यानी इंजीनियर मोहम्मद अली मिराज साहब की बात को छोड़ दो और कुरान सुन्नत पर अमल करो। ये तो आपको पता होगा कि हश्र बहिस यानी बरेलवियों के यहाँ जो एक किताब है मकबूल, उसके अंदर चिश्ती रसूलुल्लाह कलमा लिखा हुआ है। और ये जो फिरका परस्त उलमा है मुफ्ती हनीफ कुरैशी जैसे, इनका ये कहना है कि हमारे बुजुर्ग और बाबे जो हैं वो किसी खास कैफियत में। जब इंजीनियर मोहम्मद अली मिराज साहब ने इन फिरका परस्त उलमा को बताया कि ये कलमा जो है ये कुफ्रिया कलमा है, यानी आपके बुजुर्गों और बाबों ने ये कुफ्रिया कलमा जो है ये पढ़ाया है, फिरका परस्त उलमा है वो ये कहते हैं कि नहीं हमारे बाबे जो हैं वो किसी खास कैफियत में, वो कहते हैं कि ये उनकी तरफ मंसूब है और कभी ये कहते हैं कि हमारी जो किताबें हैं वो तब्दील हो गई। और दूसरी तरफ देखा जाए तो ये फिरका परस्त जो उलमा है इनका ये हाल है कि उन गुस्ताखाना इबारतों के ऊपर ये बाकायदा मुनाजरे करते हैं। फरमाया कि अगर तुम कहो कि ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह तो मैं तुम्हें मुरीद कर दूं। क्योंकि वो शख्स धूम का पक्का और सच्चा था, उसने फौरन इकरार कर लिया कि ख्वाजा ने बैत के लिए उसे अपना हाथ दिया और उसे बैत कर कि मैं कौन हूं और क्या हूं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार के करीम गुलामों में से एक हूं। परस्त उलमा ने अपने स्टूडेंट्स को और अपने चाहने वालों को क्या तालीम दी। इंजीनियर साहब के स्टूडेंट्स के सामने अगर इंजीनियर साहब की कोई भी बात आती है तो इंजीनियर साहब के स्टूडेंट उस बात का इल्मी रद्द करते हैं।
لیکن یہ جو فرقہ پرست علماء ہیں یا بریلوی لیلا بطول جو فرقہ پرست ہے، یہ اتنے ڈھیٹ انسان ہیں کہ اگر ان کے سامنے قرآن و سنت کی بات رکھی جائے تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارے بزرگوں اور بابوں نے جو بات کی ہے وہی ٹھیک ہے۔ لاسٹ میں اللہ تعالیٰ کا میں شکر ادا کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انجینئر محمد علی مرزا جیسا، جس نے پوری امت مسلمہ کو یہ پیغام دیا کہ اب اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف رجوع کرو، نہ کہ اپنے بزرگوں اور بابوں کی طرف۔ یہ تھی ویڈیو جو میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ انجینئر صاحب سے اس قدر اندھی عقیدت نہیں رکھتے جس طرح فرقہ پرست جو لوگ ہیں وہ اپنے بزرگوں اور بابوں سے رکھتے ہیں۔ ویسے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جزاکم اللہ۔